को रूप ले रहा है एक खुद की को विवेचन करो कि परमात्मा को विवेचन करो कि कुछ है कैसा तेरे को देखना चाहते हैं तेरी अनुभूति करना चाहते हैं। अब बात आ गई कि अगर एक स्थिति दिख रहा है परमात्मा नहीं है ईश्वर नहीं है तो फिर मथुरा जाऊँ तो काशी जाऊँ तो हरिद्वार जाऊँ तो भाई किसी भी अमूर्त तक पहुँचवा के लिए कोई भी अमूर्त तक अमूर्त कहवे जी को जी की सांस्कृतिक अपन पतो करना जी को चेहरो नूरो हाथ पगड़ी की बोली चाली कुछ भी पतो करना जी तक जाबा के लिए मूर्त होना जरूरी है। एक व्यक्ति है दिल्ली में रेडियो की नाम फला फला है रामचंद्र है अपन को बताओ गुरु से यूँ है एक बैंक में नौकरी करे और फलाने भी करे एक आइडिया हो जो एक आइडिया हो जो तो भी आइडिया को आदमी डेस्टिनेशन तक पहुँच सके यानी मूल कभी बताओ कभी बताओ को बोली यही टाइप की शकल है दीदी गुरु सो या कालो सो या रियाल नौकरी करे फलाने भी करे और भी कैसा पूछा होती आप पूरा बायोग्राफी देवा इन्हें क्या बहुत राम आप राम से नहीं है राम ईश्वर है रामचरितमानस आप बात करिए क्योंकि प्रेत के द्वारा तुलसीदास को जन्म हुए रामायण बात करें रामचरितमानस में तो 50 जगह लिखी तुलसीदास जी महाराज के राम जी ईश्वर है। रामायण के अंदर एक भी जगह लिखी तो राम तो ब्रह्म है। और की बात है मैं आप लोगों के घर वाले बारे विदेश में करूँ तो प्रश्न उठा बेटा कि कैसे कह सकते हो कि राम ईश्वर है। भाई आज विद्या कमाएगा आप जैसे भी कृष्णा बोलो राधे राधे बोलो कुछ भी बोलो ओम नमः शिवाय बोलो जय माता जी बोलो कुछ भी बोलो आदमी जब ये भक्ति में गाएगा तो ओम नमः शिवाय नहीं बोला राधे राधे नहीं बोला जय श्री कृष्णा नहीं बोला बोलेगी किसको बोला बता तो राम राम बोलो यानी राम राम दो अक्षर का संदेह में 108 और इस बात से आप माँ पुस्तक है या सब तक 108 लगा 108 ब्रह्मांड है तो उस राम तक पहुँचने के लिए उस घर में जो राम है विशिष्ट अद्वैत जो राम है अद्वैत जो राम है उस राम तक पहुँचने के लिए आराम होना चाहिए। आपने बतौर की राम यहाँ पे पकड़ लेता बतौर कोई नहीं तो पकड़ लेकिन और जो चित्रकार की चित्रकारी है तो अपन इस चित्रकारी का माध्यम से भी राम तक पहुँचता है। कृष्ण में अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है तो सांदीपनी के गया सांदीपनी बताया कि कृष्ण जब सांदीपनी के गया भगवान कृष्ण 16 कला निदान नहीं पूरा ब्रह्मा सनातन धर्म में कला ही 16 है 16 कला तो मतलब है संपूर्ण ब्रह्म की कला ही 16 है। वो संपूर्ण ब्रह्म एक जो जिन पैदा करो संदीप ने पैदा कौन करो ब्रह्म ही तो पैदा करो संदीप की ऋषि ने पैदा कौन करो ब्रह्म ही तो करेगा तो रामदेव की बात में लगे तो सांदीपनी ने जो ब्रह्म पैदा करो भी सांदीपनी कर भगवान कृष्ण कृपा किया कि प्रभु मुझे ईश्वर के दीदार करवा दो। कृष्ण ने जरूरत कटे ही ईश्वर का दीदार करावा क्योंकि कृष्ण खुद ईश्वर है राम खुद ईश्वर है राम 14 कला निदान नहीं कृष्ण 16 कला निदान नहीं लेकिन प्रकृति में एक नियम है आपने घर में 2-3 बच्चा बच्ची पैदा हो जाए और बच्चा बच्ची भले ही कितना टैलेंटेड हो जाए भाई घर का माँ बाप को पूछ जावे वो काम कर लो भी क्योंकि आप लोग तो पड़ेगी क्या पड़ेगा इसी वजह से भले ही वो ईश्वर को रूप ईश्वर को अवतरण ले रहे हो है लेकिन आज कनेक्टिविटी है कि प्रकृति परमात्मा की बेटियां हैं तो एक माया और एक प्रकृति और माया में तो कहते एक माँ दो बच्चे ने और लड़के ने पैदा करे जब शादी वादी कर रहे तो खुद माँ कहते भाई तुम माँ की तरफ कुछ स्वतंत्र कर रहे हैं देना नहीं मिला तो ससुराल वाले की चाली तो परमात्मा की माया और प्रकृति ने पैदा कर और इन्हें स्वतंत्र कर दी कि थारा एरिया में तेरे एरिया में अगर मैं भी आऊँ तो कानून थारो लाए थारा एरिया में अगर मैं भी आऊँ स्वयं है यानी ईश्वर के आधार तो मारी नीचा तो बेटा भगवान है ईश्वर है तो बेटा ही बैठे तो थारो
करनी चाहिए। इस वजह से जो भी उत्तर महापुरुष या आगे दशावतार या 10 अवतार या जो भी आया प्रकृति को पालन करो, प्रकृति को पालन राम भी आया प्रकृति के पूर्ण अनुकूल पालन करो, कृष्ण आया तो पूर्ण अनुकूल प्रकृति को करो, क्योंकि मैंने पता है कि अटे तो पालन नहीं को तो कोई कानून नहीं का चाले। अब आज हमने मकौ जा रहा है तो खाना थोड़ी चाली के भारत देश का पैसा चलाओ, पैसा तो बेटा का चाले, कानून सारा बेटा का फॉलो करो। तो ये वजह से जब गुरु की शरण में जाए सबसे बड़ा प्रसन्न हुआ है। मैं आत्मानुभूति की बात बताऊँ कि आपने एक नीड आया अपने समाज में, आपने धर्म में, आपने सनातन धर्म में कि आपने लड़े चले कि मैं तो राम भगवान नहीं हो सके, भगवान कृष्ण है, कृष्ण कहते कृष्ण भगवान नहीं हो सके, माता जी है, कोई कहते गणेश जी है, कोई कहते शंकर भगवान। सज्जनों पूरी बात आए हैं कि लड़ाई के मायने आप लोग रामचरित मानस रामायण है। मैं आप थोड़ी देर के लिए कृष्ण बलौरी आएगी तो के लिए एक बात की कि इस सनातन धर्म के मायने 3 शास्त्र मुख्य है, एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, एक श्रीमद् पुराण, एक श्रीमद् भागवत, 3 के श्रीमद् लागू है। बाकी 108 है निषद, एकाग्री 108 निषद 4 वेद है। वेद जो भगवान की खुद की वाणी है। आप कल्पना करो कि जो शिव परमात्मा की वाणी है ठीक है, अगर भी श्रीमद् लागू को पढ़ा पड़ा तो खुद 4 ऋषियों के द्वारा लिखी गई थी कि मैंने श्रीमद् बोला, लेकिन 3 शास्त्र के ऊपर श्रीमद् लिखो है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् गीता भागवत और श्रीमद् ब्रह्म पुराण। मैं थोड़ी देर पहली बात में बता रही हूँ कि रामायण पढ़ने से आप आज तक रामचरित मानस पढ़ते हैं। रामचरित मानस पढ़ो तो रामचरित मानस तो पूरी टाइम लिखी गई जब राम जी अवतार हो चुका, और इन एक ललक ही के राम तुलसीदास जी की जो पत्नी थी बाकियों के तू देह में इतना प्रेम करे, बा गोरी ही थोड़ी सुंदर थी, इसे इतना प्रेम करे तो कल्पना कर कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो इन्हें बड़ा बड़ा कितना सुंदर हो भाई। कारीगर हमेशा सुंदर है ना, बड़ा बड़ा कारीगरी जो चित्र बनाओ उनमें ज़्यादा सुंदर है, तो दिमाग में कल्पना काम करे बहुत सारी बहुत सुंदर बनाते हैं। तो हाँ होगी, लेकिन वो रात में जाने ही बोलो, वो ईश्वर में जाना ही बोलो। तो बट बरसों तक तपस्या करी, राम 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 करते भी वो एक इससे चुना भी राम को बिल्कुल राम नहीं क्या आपको तो जरूर बताओ कि कोई लड़का है जो प्रभुत्वान ले वो राम है, लेकिन मिलावे को हनुमान जी की कथा माता चित्रकूट के पाई ना, हनुमान जी को क्योंकि हनुमान जी एकादश रूप में अवतार है, हनुमान जी को पता है राम को तो नहीं है, तो मिलाए क्यों भाई, मैं तो नहीं मिला सकता लेकिन एक प्रेत मिला सकता, तो प्रेत बता सकता। तो प्रेत जब राम जी आया जब क्योंकि जो गाड़ी आ रहा यही है राम राम और लक्ष्मण, तो तुषार चाल बोले तुम्हारी गोली यार की है कि मैं ईश्वर के पास जा नहीं सकता, तो चले जा यही है। तो ज्ञान की कल्पना हुई तो आप पर इसी के बाद जो राम तुलसीदास में जो आकांक्षा हुई जो एक नंबर के यार मुझे थोड़ी सी शंका हुई, वर्तमान में लिखा है कि थोड़ी सी शंका हुई कि यार वो तो आपका जान भी मिलता है तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भाई शंकर की वीर तुलसीदास विजय कुमार रघुवीर वो विष्णु चंदन और ये लगा तो अनुभव की विषय पर लियो कि चंदन दूसरी ओर फोटो लगा मूर्ति का लगा दिया वगैरह की बनाई गई है, लेकिन एक समयान प्रायोग चित्रकूट के घाट पर गई शंकर की वीर तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देकर रघुवीर जो राम है
टाइप चंदन किसरियो तुलसीदास। तो तुलसीदास जी खुद और मुझे चंदन लगा, अंगूठा के लगा और तुलसीदास के लगाए, जबकि यकीन हो कि ये भ्रम है। चित्रकूट के घाट पर वही सत्तर की तुलसीदास चंदन। और आप देखो, चाहे रामायण पढ़ो चाहे रामचरितमानस पढ़ो, एक ही बात है। रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनुभव योगदान लिखी, लेकिन रामायण वह पाए कि जब एक भाषा है जो खुद परमपिता परमात्मा सांकेतिक रूप से जो वाल्मीकि ने वचन दिया, इस तरीका में लिखो दो भाषा में लिखो है। और इनके अनुसार तो राम अवतार लिया तो कदम राम जब वशिष्ठ के गया ज्ञान लेबा, कृष्ण जब सांदीपनी पे गया ज्ञान लेबा, तो सांकेतिक भाषा में जो बात कर दिया, क्योंकि संत तो बड़ा विद्वान है। तो प्रभु आप तो इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हो, आप इस सृष्टि के स्वामी हो और मैं तो आपका बालक हूँ, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता कि परमपिता परमात्मा ने कोई ज्ञान दे सके। तो कृष्ण के लिए त्रेता में राम के लिए, द्वापर में कृष्ण के लिए अपना गुरु ने, तो गुरुदेव इस धरती पर आया वो मनुष्य बनता, और मनुष्य का जो दिमाग है ना, आकाश जिसको बोलते हैं आकाश शक्ति, वो एक सीमित मात्रा में है और बिना अवरोध करवा को काम जरूर है। मैं भले ही 16 कला ले रही हूँ, लेकिन इस दुनिया की जानकारी तो क्यों नहीं है। एक रक्षा मंत्री है देश को, भले ही पूरे देश को रक्षा मंत्री है, लेकिन की जगह की लोकेशन की लोगों को पता, तो अतः की लोकेशन तो अपन को पता ही नहीं बताओ आता। तो तू भले ही ब्रह्मांड का स्वामी है, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, लेकिन यहाँ आया हूँ तो इसकी जानकारी कैसे जरूर पड़ेगी। नहीं और जितना भी अस्त्र शस्त्र दिया, चाहे कृष्ण ने चक्र दिया हो, चाहे राम ने तीर बाण कबाड़ वगैरह दिया हो, तो सब देवालु परमात्मा है। लेकिन परमात्मा की वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पयामि, आपको केवल तो कि तेरी वस्तु है, तेरे को समर्पयामि समर्पण कर रहा हूँ। वो जो सांदीपनी जो शिक्षा दी नीति थ्योरी है, लेकिन ताकि जिन्हें समर्पित करें उसको ही काम करता है। तेरा तुझको हम क्या लागे होगा, आप लोग क्या करें कि ये चक्कर में नहीं समझ पावा। मैं बार बार क्यों बहुत सारा बार प्रवचन आते हैं, मैं कहूँ तो मैं एक ही बात ठीक है, ईश्वर को समझना है बहुत तेजी चीज है, लेकिन ईश्वर को समझना इससे सरल कोई विषय नहीं है। आप अगर प्रयास करा सीखो तो सही, जानो तो सही, जानवर के प्रयास करा। आप ज़्यादातर माना भगवान, मैं कुल न मानूँ कि राम न मानूँ, मैं आप कुल न मानूँ, मैं कृष्ण न मानूँ, मैं कुल न मानूँ, देवी न मानूँ, मानवो जिस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन परमपिता परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि मानना तो ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा है, जानवो मस्त है। राम को मानो मत, मैं कहता हूँ आप आराम से नहीं है, राम को मान को तो बिल्कुल भी। मैं कोई भी आदमी ने कह दो आउट कर के और इन्हें मान लो आपके पिता समान है, कोई भी आदमी बुजुर्ग आदमी के लिए कह दो आपको कि आप पिता समान मानो, इसको पिता समान मानो कोई बुजुर्ग आदमी, तो वो बात हो क्योंकि नहीं हो वो बात पिता तो नहीं हो ना आप लोग, मतलब आप लोग पिता तो नहीं हो, वो पिता मानो आप क्योंकि बुजुर्ग है वो। ये वास्ते अवतरण महापुरुष है, ये वास्ते ईश्वर मान लिया, जानवर को प्रयास नहीं करो। अगर जानवर को प्रयास करता तो राम का इतिहास को लेकर उसका इतिहास को, अगर किसी भी एलिमेंट को जानना हो तो वृद्ध तत्व है, एक छोटो तत्व बड़ा तत्व में पहचान है, कई बड़ी दुविधा की बात है। लेकिन आप दुविधा अटक फंसा रखी है बीच में माया की। आज मैं आदमी कोई भी कह देगा कि भाई परमात्मा कण कण में है, कैसे स्वीकार कर ले। ज्ञान मानस को एक चैप्टर है कि दिन पद चले सुने भी निकाला, कर भी कर्म करेगी दिलाना, आनंद बिना सकल रस भोगी दिन बानी बढ़ता तो भोगी। मैं राजयोग सीखूँगा आप लोगों ने, तो राजयोग में एक ही बात आवे कि आप बारह से एक स्त्री हो सको, बारह से एक पुरुष हो सको, बारह दिख तरह इन माया करे, जो दिख रही चीज बिन माया करे।
और माया में आप देख सको कि आ स्त्री आ पुरुष है, गधा है, घोड़ो है, गाय है, पेड़ है, पौधे है, लेकिन आप अंदर जाओ, कभी भीतर जाओ, भीतर भीतर जाने के बाद कोई स्त्री न है, न पुरुष है, न कोई चौपाया है, न कोई उड़ने वाला है, न कोई हिलने वाला है, कुछ भी नहीं। क्योंकि भीतर की गर्मी क्यों इतनी आती है कि दी के बाद में अपना अनुभूति हो जाए। आज मैं जो बात कर रही हूँ, कितना लोग सुन रहे, आप 10-20 लोग बैठा हुआ है, आप सारा लोग सुन रहे हो। अब सबको दिमाग तो अलग अलग है ना, सबकी आँखें अलग अलग है देखना की, सबका जो माइंड है, माइंड सेट है, वो अलग अलग है। लेकिन सब लोग सुन लिया, लेकिन आगे तय है, आगे तय बात है कि सबकी जो सोच बाकी जो मैं बात बता रही हूँ, बिल्कुल परसेंटेज, बिल्कुल प्रतिशत सबको अलग अलग है। कोई क्या सोच रहे हो, कोई क्या सोच रहे हो, कोई मंथन क्या दे रही, कोई क्या दे रही। आप अच्छी तरह आप बतावे, विद्वान लोग बताए कि आप ये जो पेड़ पौधे के मायने जो हरियाली है, पुष्पों में जो गंध है, जाने पुष्प के मायने गंध है, आंखों में जो दिमाग है, वो सारों जो परमपिता परमात्मा को ही अंश है, भी एलिमेंट की एक रेज है। मैं विशिष्टा द्वैत के द्वारा आपको समझाऊँ कि विशिष्टा द्वैत के द्वारा परमपिता परमात्मा की अनुभूति कैसे की जा सकती है। द्वैत के द्वारा कैसे की जा सकती है, ये देखो। पहले द्वैत के द्वारा आप कर नहीं सका, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में संभव नहीं है। अगर तो कोई विचार भी क्यों ना आपका, और अपन क्या लगे कि यार हमारे एक दुश्मनी है, तो विचार में अपन जीवन की विचार में मिलाए नहीं सकती है, यानी भाव नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। और तो द्वैतवाद के मायने भाव प्रदान है। जब मीरा ने कह दियो कविता से महाराज कि इस ब्रह्मांड का जो नायक है तो वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। तो मीरा आज सोच ली और भी पत्थर की मूर्ति का अपना पति मान लियो, बचपन की ये कितना सुंदर है, मैं अगर शादी करूँ किसी से थोड़ा मांगे थोड़ा थोड़ा आगे अकेला ऊपर आ जाओ। मीरा को ये कह दिया, मीरा को ये कह दिया कि पत्थर का जो कृष्ण है ना, देखा ही जाता किस ब्रिज के ऊपर ये जो यही है कृष्ण जो 14 कला निदान लेके आया, यही कृष्ण है। आप बैठो खिला विचार हो तो ऊपर टेप लगा ले, तो माने आपको 12 लगा ले, मोबाइल लगा ले, तो मीरा को जब ये बोल दिया कि कृष्ण है, मेरा गुरु कह रहा है ये कि पत्थर में जो कृष्ण है ना, ये सृष्टि का स्वामी है, तो उसने मान लिया, उसने स्वीकार कर लिया। मानने के बाद उसने जानने की प्रयास करा कि तू परमात्मा कैसे है, किस प्रकार से है तू परमात्मा। और इसका उदाहरण आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो मिल जाएगा, और मेड़का जाओ तो जीवन के पास भागोड़ जाओ तो मैंने कल किस्सा बताया कि वहाँ से खिचड़ा भेजा था उसने, और वो कन्हैया ने खाया वहाँ खिचड़ा। तो एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए द्वैत के मायने, और कॉन्फिडेंस है नहीं। आपको कोई के घर जाओ तो 10 बात सोचो क्या बरसात चोट को नहीं कर देला, तो विश्वास हो है। तो द्वैत आप आज तक घर कमाए फोटो लटका लटका, घर के अंदर फोटो लटका लटका के, और उन्हीं के अगरबत्ती लटकाते हैं। हमारे को सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि अगरबत्ती के जो अंदर बांस की ड्यूटी है वो परमात्मा ने बनाई, उस बांस को परमात्मा ने पैदा किया। तो फिर बाहर जो सुगंधित चीज़ें लगाई वो परमात्मा ने पैदा करी, तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मोरा चढ़ाते क्या है। तो क्यों ऐसा प्रबंधन करते हैं? द्वैतवाद में ताकत है,
द्वैतवाद से परमात्मा मिल सकता है, जैसे मीरा को कन्हैया मिला, सूरजा गांधी को कृष्ण मिला, शेर भाई को परमात्मा मिला, सबको मिला, लेकिन उन्होंने इतना कट्टर विश्वास कर लिया कि तेरे सिवा परमात्मा है ही नहीं, मेरा तो परमात्मा है। ये सूरजा गांधी जातों की लड़की थी, कालवा गांव की, नागौर के पास में कालवा है। जातों की लड़की थी, बेचारी को क्या पता कि एक पत्थर भगवान हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग को इसमें चार चीजें, इसको कुतस्थ बोलते हैं, इसमें चार चीजें, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये देखो, सुनते भी जाओ, इस कुतस्थ के अंदर चार चीजें हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तीन को भले रहने दो, आप तीन को रहने दो, लेकिन बुद्धि को अलग हटा दो। बुद्धि को अलग हटाते ही हमारा पर्दा साफ हो जाएगा। हम बुद्धि को हटा देंगे कि ये जो कागज पर है ना राम बना हुआ, यही राम है। बुद्धि ये कहती है कि ये कैसे राम हो सकता है, ये तो कागज का टुकड़ा है। ये बुद्धि के लिए बात, और बुद्धि इतनी नीच है कि बुद्धि को फॉरवर्ड कर देती है बात को, और चित्त अहंकार को फॉरवर्ड कर देता बात को, और बात को डिस्मिस हो जाती है। बुद्धि को एक तरफ रख के अगर कांच के टुकड़े को, कागज के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को भी बर्बाद करवा लो तो भी वो बर्बाद कर दो। जैसे मेरा, जैसे सूरजा गांधी 12 साल की उम्र उसकी, सूरजा गांधी की। सूरजा गांधी ने को दादों के भी हो, उसका दादा प्रेम जी नाम था उसका दादा। तो दादा ने कहा कि बेटा ये कृष्ण है और ये खिचड़ा खाता है, और इसको खिचड़ा खिलाना तो रोज मैं कहा जा रहा हूँ। सूरजा ने सोच लिया कि दादा कह रहा है, का बूढ़ा आदमी कह रहा तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, इसी तौर पर खाता होगा खिचड़ा। कि कोई सामान की जरूरत पड़ जाए तो ये दुकान है ना, और ये दुकान से उधार ले लेना। बाथरूम अंदर भी है, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो आप लोगों ने दिक्कत हो रही होगा, तो कुर्सी ले लो, कुर्सी। मेरा सूरजा ने खिचड़ा खिला दिया, खिचड़ा बना के लाई, और जब खिचड़ा बोले कि पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तेरे को खाना। ये बच्ची ने समझ लिया, क्योंकि 12 साल की बच्ची थी वो। जब खिचड़ा बनाया उसने, तो कन्हैया ने खिचड़ा खाया नहीं इस बार, क्योंकि वो तो पत्थर की मूर्ति थी, कैसे खाता वो खिचड़ा। तब उसने कहा कि अगर तू नहीं खाएगा तो दे भी दिखाऊंगा, तो मेरे दादा का आदेश है कि तू खाने के बाद मैं खाऊंगी भी, तो मैं भूखी रह जाऊंगी। आप सब लोग भोजन सुने हो, सारे लोग। पूरन सिंह जी एक कुर्सी ले लो, कितनी उसने गालियाँ दी। अब सब तो बोले कि तेरी वजह से मैं भूखी रह जाऊँ, तो छोटी बच्ची को कौन समझा कि भगवान को गाली नहीं देते, इस तरीके से बात नहीं करते हैं। छोटी बच्ची को ये मालूम है कि तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूँगी, मेरा दादा आएगा 6 महीने। बचपनों में आप सुनते होंगे, उसमें अपने काबड़िया साड़ी को बोलते हैं, साड़ी को बोलते हैं, उसमें यह आधा करा के मैं लड़की हूँ, तो आदमी है, इसलिए करके शायद शर्म आती होगी, तो भाई आधा कर लूँ, मुँह उधर कर लूँ, वो भी दिखाया। आप भजन को सुनकर आप कल्पना करो कि कैसी अमूल्य विजय करी होगी पूजा दात्री ने। उस पत्थर में से कृष्ण को अवतर होना पड़ा, कृष्ण को आना पड़ा, पूजा खाना पड़ा। लेकिन जब 6 महीने बाद जब दादा आया ना, तो कुछ नहीं, तो बोला आज खिचड़ा क्या करते थे, राबड़ी बनाऊंगी, तो ये बनाऊंगी, एक लालच दिया जैसे बच्चे को दिखा। तो कृष्ण की रोटी तो छोटी सी थी ना, 12 साल की थी। तो जब परंतु का प्रकाश निर्माण का नायक अगर ये खाएगा उस भक्त के आकर, तो कोई थाली में एक आध रोटी का बने, उसमें तो बड़े बड़े
बनाए और घी के पीपे आगे, बाजरे के पीपे गोली की पूरी आगे। जब हिसाब मेरी ने बोला कि 2 दिन हिसाब लिए तुम्हारी पूरी रोटी ले जाती थी, ये हिसाब करो तो मुनाफों का हिसाब। तो उसने गाली गलौज निकाली कि तू या तो तूने बदमाशी करी या किसी को बेचा तेरे शौक के लिए, ये तो खा नहीं सकता। मेरी उम्र होगी, मेरी 80 साल ऊपर होगी, मेरे हाथ से तो कभी खाया। सुधा मम्मी के दादा प्रेमी नाम था उनका, तो दादा मेरा इसी में खाया, मैंने नहीं खाया। मैं तो थोड़ा सा खाती थी, बाकी तो नहीं खाता था। तो बोले मैं तो जब मानूँ जब मेरे सामने खिला को भी मैंने उसको कभी खिला को तो खाली ऐसे करके मुँह पे लगाता था। जब दादाजी गए तो दादा की जैसी भक्ति थी नहीं ना। जब ये खाया कृष्ण ने तो सूर्या रोने लगी, कर्मा रोने लगी दरवाजा जाके कि तो इसके दिन तो रोज खाता था। आज हम जब नहीं खाएगा तो तू सोच मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे खाता तो कोई था, बिल्कुल बदलाव तो गया होगी ना। जब इतने दिन नहीं खा रहा था तो आज तेरे को खाने में परेशानी क्या हो रही है। और नहीं खाएगा तो मेरा गैस निकल हो जाएगा, मेरा दादा पीटेगा, पूरा बढ़ाएगा। तो था बहुत अनुनय विनय करने के बाद पूजा का खिचड़ा खाया, कर्मा का खिचड़ा खाया, परमात्मा तो प्रेम की धन्य हो गया। तो बेटा 80-82 साल हो गई मेरी उम्र, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। वास्तव में धन्य है मेरे घर में पैदा हुई। और उसके बाद जब करवा को ये बात पता पड़ गई कि ये तो ब्रह्मांड का नायक है, कुछ छोटा मोटा नहीं है। तो भगवान जिसने मेरे दादा को पैदा करा, मेरे को पैदा करा, पूरे जीव जगत को पैदा करा। उसके बाद कर्मा को भेजा किया और नागौर से जाकर एक मामोड़ है, अलवर से करीब 54 किलोमीटर दूर एक मामोड़ गाँव नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो एक जंगल है। वहाँ जाके वो तपस्या करने लगी है। वो अगर ब्रह्मांड का नायक कण कण में, तो जिसने परमात्मा की अनुभूति करी उसको तो ये पता है कण कण में ईश्वर है। तो कण कण में तो बस मामोड़ उंगली को भी कुछ करके खाना पड़ेगा खींचना। तो वहाँ से वो जो खींच रहा खिलाया जो आज भी जगन्नाथ के लगा हुआ, ये है द्वीप की बात। लेकिन सज्जनों, वेद की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेद में आस्था होनी चाहिए। आज आस्था तो हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे बेटे लोगों के लिए आगे से स्वीकार करें कि परमात्मा की अनुभूति कर सकते। दूसरा आता अद्वैत। अद्वैत कहते हैं जो कण कण में ईश्वर है, जिनको तो चले सुने गाना करें आनंद बिना सकल आनंद बढ़ता। मेरे गुरुदेव कहते थे स्वामी बलराम जी महाराज के अगर मैंने एक बार पूछा कि महाराज द्वैत कैसे कर सकते हैं द्वैत की भक्ति? अब असंभव तो नहीं है ना। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि असंभव लगभग असंभव है कलयुग में। लेकिन मेरे गुरु जी एक बात कहते थे, और ये मेरी अनुभव की बात है, मैं कोई किताब पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, मैंने कोई साहित्य नहीं पढ़ा। मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट जो कहता हूँ, ये वीडियो बता तो पूरी दुनिया में जाएगी। लेकिन गुरुदेव की कृपा ऐसी होती है कि सब साहित्य प्रत्यक्ष होता है, सब साहित्य विकास होता दिया जाता है। गुरु ऐसी महाशक्ति होती है। तो महाराज जी एक बात कहते थे, मैं कहता था कि जब मीरा ने तो कृष्ण निकल गया, मीरा तो कृष्ण मिल गया, सूर्य जाटने कर्मा जाटने का खिचड़ा खा लिया। सूर्य जाटने के लिए कुत्ता आदमी बन गया 6 महीने के लिए, और आदमी साला करा दी उसको पीटता था, कृष्ण को, परमात्मा को पीटता था, क्योंकि वो जल्दी द्वारिका कथा है। ये तो लंबी लंबी कथा मैं कहना नहीं चाहता। और सहजबाई को सहज में मिल गया। सहजबाई भी एक जाटने थी दिल्ली की, उसको सहज में मिल गया। लेकिन गुरुदेव ये कहते थे कि भक्ति और बड़ा कठिन काम है। हारे भक्ति महाराज ने एक भजन बनाया, हारे भक्ति सूरज की बटे कायर को कई काम भक्ति सूरज, वह कायर का काम नहीं है, भक्ति तो सूर्यों का काम है। क्योंकि वह कायर गाय वो तो भगवान का नायक है, उसके पास कायर कैसे कर सकते हैं? आपको तन मन धन ये सारा शरीर छोड़ना पड़ेगा।
हमारे संत लोग कहते हैं जीते जी मर जाओ। मरने का मतलब आग से जल जाओ, पंखे के लटक जाओ या फांसी लटका लो, वो मरना नहीं है। मरने का मतलब है कि इस शरीर को अपना नहीं मानकर, आज मैं इतना बड़ा हो गया, ये मुझे ये तो पता है ना कि मुझे जाना है, ये शरीर को छोड़ना है, इसको जलना है। मैं मेरे लिए आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो मुझे पता है कि 2 महीने 6 महीने साल में जब भी जाना होगा तो उसको जलाओगे, आप ही लोग जलाओगे। जिसको आप ही लोग जलाओगे वो कहाँ से सत्य हो सकता है? वो तो असत्य है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ घुटने वाली वो कभी सत्य नहीं हो सकती, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकती है। तुम्हारा भी द्वैतवाद में एक बात कहते थे कि बेटा द्वैत में परमात्मा जैसा मीरा को मिला, जैसा शुक्राचार्य को मिला, कर्मा को मिला, सेवन को मिला, उन्होंने बड़ा तप करा। लेकिन एक बात तो है, ये मैं अनुभव से कह सकता हूँ, आप लोगों को भी अनुभव से कह सकता हूँ कि आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई भी वेद पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन ऐसे होकर पे पढ़ो कि मैं खुद उस टाइम में मौजूद हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि आप उस जगह पर मौजूद होकर उसको पढ़ोगे ना, समझ लो आपकी भक्ति को पक्ष होगी, भक्तियों तो क्या आप उस जगह में खड़े होकर पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका दिल है ना वो पानी पानी हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ कि राम से बहुत प्यार करती थी माँ के कही। हमारी दुविधा क्या है कि हम रामचरितमानस से ले लेते मार्केट से और इसको कैसे पंडित समझने लग जाते हैं अपने आप को। रामायण 108 है। कम्बल रामायण में एक लेख आता है कि सबसे ज़्यादा अगर प्यार करती थी राम से तो माता केकई करती थी कौशल्या। नहीं तो कौशल्या से तो अवतरण हुआ परमात्मा, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा केकई करती थी। और केकई सबसे सुंदर रानियों में से राजा दशरथ की रानी थी। दशरथ के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जिसने 10 लोक बनाए, 10 लोक बनाए, इसलिए उसका नाम दशरथ था। ब्रह्मा में सारे लोग उससे राय लेने आते थे। ऐसा महापुरुष जिसकी सबसे सुंदर रानी थी केकई। केकई हर युद्ध में उसके साथ जाती थी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कैसे शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो आपको कण कण में अद्वैत की भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तब पता पड़ता है जब हमारा अंतिम श्वास निकलेगा ना, जब हमारे कोई काम नहीं आएगा, तब हमारे सामने खड़ा होगा वो सतगुरु। तब पता पड़ता मालूम होता है कि सतगुरु कोई इंसान नहीं होता है, सतगुरु एक एलिमेंट होता है। तो केकई भगवान छोटे थे राम जी के बच्चों की तरह, तो ऐसे खाना खिला रही थी माँ केकई, तो हाथ पकड़ लिया कर मार्केट से मेरे को कोई चीज़ चाहिए। केकई के वचन में कंबन रामायण उठा के देख लो इधर ही है कि बेटा तू पहले तो ये तो देख कि हाथ किसका पकड़ रहा है। केकई नरेश की बेटी जो चक्रवर्ती सम्राट है, दशरथ की पत्नी, इसके लिए भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे बाप के पास आते हैं राय लेने के, उसके हाथ पकड़ा। इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं दे सकती। राम कहते हैं माँ मुझे जो चीज चाहिए ना, हो सकता है वो ब्रह्मांड की हो, लेकिन अद्भुत है। देने में कोई शंका है, तो मुझे शंका है कि तू देवे या नहीं देवे। तो बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जो दो महात्यों की, एक की बेटी हो एक की पत्नी हो, जिनके पास ये लोग आते जो दुनिया को चला रहे ना, वो तेरे बाप से राय लेने आते हैं। तो ये राय लेने की बात नहीं है, कोई शासन नहीं चलाना है मेरे को, बस कुछ बातें चाहिए, तो शपथ ले। तो शपथ लेती है माता केकई के रघुकुल रही तो सदा चली आई, ध्यान जाई तो जाई। राम जी हाथ छोड़ देते थे कि माँ मेरी पहली कर। हम लोग क्या करते हैं कि रामचरितमानस को पढ़कर और केकई को गालियाँ देते हैं। रामचरितमानस को पढ़कर हम परमात्मा की अनुभूति नहीं, सिर्फ यही तर्क करते हैं कि वो तो सीता को ले गया था रावण। अरे सीता 5 कन्याओं में से एक कन्या जिसकी औरत है उसको सीता कहाँ लगती है? सीता का भी नाम दिए 5 कन्याओं में, तो 5 कन्याओं में एक है जो मनुष्य की पत्नी धर्म पत्नी थी, लेकिन
उसको तो अपना कल्याण करना। ये क्यों कहते हैं हम तो एक भक्त मानस करो। रामायण 108 ऐसा ही पढ़ो, आपको परमात्मा की अनुभूति करने की कोई आवश्यकता नहीं, सोचो हो जाएगी। तो वो कहती कि मां मुझे एक चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ मांगने तो पहले मैं एक बात बता दूँ, वो चीज़ मैं मांगूंगा तो वो हो सकती है। तो वो रो के गिर जाती है और फिर उसकी के बेटा कोई बात नहीं लगा, तो मेरे पास रहेगा। तो बोले मेरी बात पूरी नहीं, पूरी कुछ नहीं, मेरे को राज्य चाहिए। तो कहती है कि बेटा महाराज का सबसे बड़ा लड़का थे, राज किसको मिलेगा, राज तो कैसे ही मिलेगा। तो राम जी कहते कि माँ अयोध्या किसी ये तो छोटी सी जगह का राजा बनना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे राजा बनना बहुत बड़े संवाद था, और वो मुझे जंगल का राजा चाहिए, 14 वर्ष का लगवा। तो वो रो के गिर जाती है। अगली बात कहती कि एक बात और सुनो, कोई भी लड़की, कोई भी औरत, तीसरी शर्त यह मेरी कि कोई भी औरत अपनी बेटी पैदा करी, बेटी का नाम केकई नहीं रखती थी, तेरे नाम से कोई भी औरत। तो केकई कहती कि बेटा सब शर्त मंजूर है, कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं रखे, कोई फर्क नहीं। आज देखा होगा आप किसी कोई आजकल तो निकल गए करीब है, लेकिन केकई किसी का नाम नहीं देखा होगा, कोई एक आपका देख लिया होगा बेटा तो करीब है, तो मेरा राम तो मेरे पास रहेगा। फिर केकई कहती कि राम मैंने तेरी सारी बात मान ली, अब मेरी एक बात मानना पड़ेगा। ये कथा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे वेद की भक्ति मिलती है, और इससे ये मिलता है कि हमारे को शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए। केकई कहते कि एक बात मेरी माननी पड़ेगी राम। तो राम कहते कि मां बोलो, राम को पता मार करना है। अभी तो माँ कौशल्या के अवतरण हुआ है, लेकिन मेरी एक बात, मेरा एक बात है कि जब द्वापर युग आएगा तो तू मेरे घर से अवतरण लेगा। तो राम जी कहते हैं कि माँ ये वरदान में दे चुका है शत्रु को, वो उस युग में वासुदेव और देवकी बनकर आएंगे, मैं उनको दे चुका हूँ वरदान, कैसे मैं अंतर लूंगा तेरे। तो उदास हो जाती माँ। तो राम जी कहते हैं कि माँ सुन, मैं अवतरण तो नहीं ले पाऊंगा तेरे, लेकिन केवल तेरे यहाँ खेलेगा यशोदा। तो यशोदा बनी द्वापर में वो कहते इसका। तो ये इसका सारांश किया जब गुरुदेव ये कहते थे कि किसी भी साहित्य को पढ़ो, आप रामायण को पढ़ो, वेद को पढ़ो, किसी को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, गीता को पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे आप खुद वहाँ मौजूद हो, तो आपके आँख गिली होने से कोई नहीं रोक सकता। और आँख गिली होगी ना तो आपको ये सेंटेज अगरबत्तियाँ बनाने की जरूरत नहीं है, चंदन की जलाओ कि गुलाब की जलाओ, वो तो है ही उसी की। या आंसू उसका नहीं है, आंसू तो निकलता है, आंसू तो बनता है, आंसू भीतर से निकलता है। आंसू हमेशा आँख जब गिली होगी ना, आंसू दो तरीके से निकलता है, 3 तरीके से, एक तो रोने से, एक हंसने से, और एक भाव से। 3 तरीके से आंसू निकलता है। अगर भाव से आंसू आपकी आंखें गिली होगी तो मैं कह रहा हूँ ये बात कि आपको कहीं भी अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ, प्रवचन में कहता हूँ कि आप अगर गुरुदेव को अगर एक एलिमेंट मानते हो, गुरुदेव को एक परमात्मा का स्वरूप मानते हो और गुरु को समर्थ मानते हो, तो आप एक तरफ एक कोने में बैठ जाइए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक कोने में बैठ जाओ और वैसे ही प्यार करो उससे, वैसे ही उसको उसके आपके सब उसके चरणों में समर्पित करो। जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, तो माँ के आंचल पे खून की नसें होती है, लेकिन जब बच्चा रोएगा ना तो दूध बन जाता है। एक आध बैठ के जैसे संयोग करो, अगर आपकी आंखें अश्रुपूरित हो जाए, आपके भाव हो जाए उस सदगुरु के प्रति। आपका सदगुरु को बहुत बार क्वेश्चन आता है, मेरे सदगुरु को दिल्ली रहता है, जयपुर होता है, सदगुरु को कर्म करना है ना भाई। आप एक तरफ बैठ
तो उसको निवेदन करो। मेरा मानना ये, मेरा अनुभव है, मेरे जीवन का अनुभव है, इस भौतिक जीवन का, क्या आप कहीं भी बैठ कर उसको समझ करो, आपके पास इसको आना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। ये गेट गवाह है, सामने वाला गेट मेरे सदगुरु की डेट ये लिखी है 2003 के अंदर महाराज ने सर्विस छोड़ दिया। जब महाराज जी ऐसे बैठे थे, जैसे मैं बैठा हूँ, उनको ऐसे बांध रखा था, मैंने को बुलाया तो गाय अभी गाय, मैंने को बुलाया कि नारायण को बुलाओ। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी नहीं आ सकता। तो पहले फोन कर नहीं हुआ करते थे लोगों को, पैसे वाले को हुआ करते थे, पुलिस जांच में फोन करा, मैंने फोन काट दिया क्योंकि मैं गाड़ी चेक कर रहा था। दूसरी बार फोन करा कि अभी बुला रहे, मैंने कहा महाराज तो बोल दो ना, 2-3 बार शनिवार में आ जाना, 8 होता है हमारा। तो महाराज ने कहा मुझे आराम से आ जाना, ये गेट हुआ है, तारीख इसमें लिखी हुई है, देख लेंगे। और जो जिन लोगों ने यहाँ देखा ना, वो सब यहाँ मौजूद है। एक आदमी आता है इसी गेट पर, गेट का जो दरवाजा है ना, गुरुद्वारे का, एक आदमी आता है तो आप और ये मेरी धर्मपत्नी एक रावत करती है, उसके साथ घूमने जाती है। मैं ड्यूटी पे था, महाराज को जानने वाला घर में कोई नहीं, एक महापुरुष आते हैं इन्हीं सेकंड में, ऐसे ही करते करते महाराज की चाल ऐसी थी कि उनके जैसे कोई दूसरा भी चल सकता है। तो शॉर्ट खा के कुएं में कूद के तो जैसे कूदे वैसे आपको दे दिए। तो जो नहीं जानते महाराज को वो करते हैं ये सपना वैसे ही। तो दरवाजे खोलते हुए नारायण आए कि नहीं है, पापा जी तो ड्यूटी गए। हर औरत का ये धर्म होता है, लड़के का धर्म होता है कि कोई भी आओ, आप बैठो तो सही। तो पापा जी का नाम ले रहे हो तो इसका मतलब उनको जानते हो, बैठो चाय पानी पियो, कहाँ से आओ, क्या नाम आपका, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। तो बोले नारायण आओ तो बोलते ना मैं आया था। अब इतनी तो चल हर लड़की होती है ग्रेजुएट है कि भाई मैं आया था का मतलब कौन, आपका नाम तो बताओ कहाँ से है, नहीं पूछा, यहाँ से चले गए। शाम को ये लोग ये घूम चाहिए तो क्या बोले सपना पागल होगी, इसको कोई चौराहे को छप्पर ऊपर लगी, तो भूल भूल कर लग गया, औरतों में ज़्यादा होती साइकिल लगी है। तो किसी पंडित जी को बुला लिया, तो पंडित जी का विद्यालय में बेटे में दौरा भी बात किया, क्या रवाना भी कर दिया, बोले इसके तो उनकी रहा। जबकि वो एक ही बात करी कि ये आए थे, वही एक करी थी, इन्होंने तो सोचा इसके कोई टोकार वोकार लगी। मैं आया तेरी बात में तो तुम देखे या अंदर क्या बात है, आते ही देखा तो कोई बीमार है, पता तो नहीं शरीर को कोई फोटो वोटो लगे, चौराहे को कोई दूर प्रयत्न होते हैं। तो मैंने उसको बोला, लंबा सपना मुझे बता कि ये सारे लोग मुझे पागल पागल कर रहे हैं, मैं तो एक ही बात करी, नहीं चाहता है। तो बस सब लोगों को एक ही बात तेरे कि ये बाबा जो है बेटा, उसने तारीख दे दी थी, ये महाराज कब सभी छोड़ गए, 2003 फलानी तारीख, मतलब कि पैदा का मिली कर लो, मतलब जब तो कितनी बड़ी थी कि जब मैंने पैदा ही तो इनको कैसे जानती लड़की के साथ होगी ये बात, यही आए थे मैं डायरेक्टर के साथ। तो मैंने ये कहा कि चलो ये होता है कि तुम दूसरा चाहिए ना, भाई मैंने पूछा तो एक कहा बता जाए कि मेरे बात में दिमाग मारी वो तो नहीं लेते। तो वो कहा था गायक लोग के गोल गोल बुला के एक कदम अंदर होता, आप यकीन मानो ये है भाव भक्ति। मैंने उस कुंडी को बहुत देर तक जैसे तो प्यार करते ना बच्चे का ऐसे करता रहा, कहाँ तक देखा तो मुझे वहाँ तक देखा, मैं देखा कि मैंने धर्मपति को बोला कि आप अपना काम करो, मैं तो रेलवे का काम है, तो पहला मैं प्रतिष्ठा मत करना। मेरे कमरे में आपने देखा होगा, माली भैया तो कई बार है, वो छोटी सी दुनिया है उसकी चाबी मेरे पास लिखी है, तो उसमें बैठ के तो रेलवे का काम था, उसमें बैठ के चूक रोया मैं। तो जब तेरे को आना ही था तो तेरे को या तो ये जानती है, मैं जानती हूँ, उसको जाना था, मैं बच्चा नहीं देने तो नहीं जानता है, तो ये तो भले आदमी है, तो मैं पूछा नहीं आप कौन है। तो
महाराज के शब्द मुझे याद आता है कि गुरु थोड़ी मरता है, गुरु का शरीर मरता है, तो आप जला के आओगे, इसको तो जला के आओगे, इसी को जला के आओगे। कृष्ण की मूर्ति है मंदिर के अंदर, वो अगर खंडित हो जाए तो गंगा जी ने या तालाब में घुमाई तो मूर्ति को करोगे ना, कृष्ण को नहीं मरा, कृष्ण तो यथावत है, कृष्ण थोड़ी मरा, ये तो मूर्ति मरी। ऐसी ये मूर्ति है। तो आज के बाद आप लोग अगर गुरु से हमें कोई मांग रहा हो, सदगुरु से हमें कोई मांग रहा हो, तो आप एकांत में बैठो, उससे अरदास करो, उसके चरणों में वो शब्द रखो आपके, और वैसे शब्द रखो जैसे बच्चा माँ के लिए दूध के लिए रंचा जाता है ना, तो आंचल में से दूध छलक जाता है, आपकी आँखें गीली हो जाएगी, उसको आना पड़ेगा, किसी भी सर पर आना पड़ेगा। ये मैं किताबों में किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मेरा अनुभव और गुरु पिता किसी होगा। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 9 खंड है इसके, हाँ 9 पारायण है, बस एक पारायण एक हफ्ते में करना, दूसरा पारायण दूसरे हफ्ते में करना। क्या बोला राम ने, क्या बोला तुलसी ने, क्या बोला किसी और ने, क्या बोला, कोई मतलब नहीं, हमारे को पढ़ना है। भूत मरोड़ने के लिए रामचरित मानस पढ़ी हुई है मेरी, लोगों को विश्वास करने के लिए कि मैं तो 2 बार पढ़ा हूँ रामचरित मानस को। अरे तू 100 बार पढ़ ले, क्या फायदा जब अक्षरों का विवेचन नहीं किया। किसी भी साहित्य को उठा के देख लो, आगे लिखा होगा भाषा टीका सहित, हम या तो उसकी भाषा जानते हैं या टीका जानते हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है कि किसी भी साहित्य को भाषा टीका मत पढ़ो, या भाषा टीका पढ़ने से तो वो चीज याद आएगी जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो टीका। किसी लेखक ने उस संस्कृत का साधारण भाषा बनाई, वो टीका। भावार्थ को यथार्थ पढ़ लो तो आपको पता पड़ जाएगा कृष्ण ने अर्जुन को ये बात क्यों कही, हमें क्यों का पता नहीं लगेगा। तो ये है द्वैत भक्ति। अद्वैत भक्ति जिन पद चले सुने जिन काला कर्म करे वाला आनंद विलय सकल रस होती जिन मानो भक्ता नहीं। ऐसा परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, हर कण में विद्यमान है, आप में विद्यमान है, आप में सब में है। शक्लें अलग अलग है, हमारी सबकी शक्लें अलग अलग है। किसी भी दो व्यक्ति की एक जैसी शक्ल नहीं, लगभग हो सकती है सबकी। अभी तो आप लेटेस्ट बात देखो ना, नरेंद्र मोदी ने, हमारी भारत सरकार ने आधार कार्ड का, या किसी भी सरकार ने बनाया, मुझे लेना देना नहीं, लेकिन भारत सरकार ने आधार कार्ड का एक लोगो बनाया। करोड़ों लोग है, 140 करोड़ को भारत में है, अरबों लोग है पूरी दुनिया में, 750 देश है हमारी पृथ्वी पर। सबके अंगूठे के निशान किसी के भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इतना बड़ा कारीगर है वो, कि इतना सा अंगूठा, छोटा सा अंगूठा, अरबों लोगों का